लड़ना है तो आइए मर्द की तरह लड़िए। और मैं चुनौती और चेतावनी देता हूं कि मैं वो सांड नहीं हूं जो लड़ाई के मैदान से भाग जाऊंगा। आप बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और जोहार। आप सभी प्रेस प्रतिनिधि साथियों से मिलने का इसलिए मन हुआ क्योंकि कल कई मीडिया के संस्थानों ने और होटल मीडिया के लोगों ने और भी कुछ तथाकथित अपने अपने प्रेस को चलाने वाले साथियों ने, कुछ लोगों ने हमारे बारे में एक झूठी खबर को पूरी सोची समझी रणनीति के तहत चलवाया गया। उसमें एक एफआईआर की कॉपी भी लगा दी गई, दिखा दिया गया। एक फर्जी एफआईआर का कॉपी तैयार किया गया, फर्जी पुलिस का स्टाम्प बनाया गया और एक कोई फर्जी महिला जो है वो खड़ा किया गया और खड़ा करके ये कहा गया कि उस महिला के साथ हमने कुछ गलत किया। तो है फर्जी एफआईआर हमारे नाम पर गलत तरीके से चरित्र हनन करने के उद्देश्य से, क्योंकि चुनाव आ गया है, चुनाव को दृष्टिगत करते हुए हमारे विरोधियों ने एक सोची समझी साजिश रची और साजिश रच के इस तथाकथित एफआईआर को चलवा दिया। जो लोग ने वीडियो भी अव्वल दर्जे से चलाया था, उस मॉब वीडियो को भी जिन लोगों ने प्रसारित किया था, वही जो है टीम जो है वही टीम इस एफआईआर को भी प्रसारित कर रही थी। जो मैं समझता हूं कि राजनीति की एक कुंठित मानसिकता है। और मैं चश्मा इसलिए लाया हूं, ये चश्मा से आदरणीय सरजू राय जी कम से कम देखें पहन के कि वो जिस तरीके से एक कुंठित राजनीति प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कर रहे और करवा रहे हैं, और अपने एक तथाकथित गैंग को ऑर्गेनाइज वे में लगाया है। ना तो मैं इससे डरने वाला हूं, ना मैं झुकने वाला हूं, और जितनी कोशिश आपको करनी है आप कर लो। कल को हो सकता कि ये और भी कुछ चीजों को लाएंगे चुनाव को देखते हुए। अब देखिए उसमें लिखा हुआ है, अभी भारतीय न्याय संहिता में कोई भी यदि एफआईआर करता है तो उसके लिए आधार मस्ट कर दिया है। उस एफआईआर में ना आधार नंबर दिया, ना आवेदक का नाम है, ना उसने साइन किया, ना किसी थाना का नाम है। लिख दिया है सिटी एसपी रांची और उसी में लिख दिया आई इन्वेस्टिगेट दिस केस। और बताइए कि कुछ लोग जो है तथाकथित लोगों ने मिलकर न ये देखा, न थाना से पूछा, न पुलिस से पूछा, न एसपी से पूछा, न उसकी सत्यता जाना, न उसको ये किया। और बताइए बिना जाने बूझे हुए एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति पर इतना बड़ा जो है उसको चरित्र हनन का प्रयास किया है। तो इससे जरूर हमको लगता है कि ये साजिशें लगातार इस तरह की साजिशें जो हैं ये चलती रहेंगी। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं
कि आप उनसे जरूर पूछिए कि बन्ना गुप्ता से आपको एलर्जी हो सकती है। निश्चित तौर पर होनी चाहिए, क्योंकि राजनीतिक विरोधी भी है और हम बैकवर्ड हैं, कमजोर वर्ग के लोग हैं, गरीब परिवार से आए हुए लोग हैं, और गरीब परिवार से आके पिछड़े वर्ग से रहकर यदि 4 बार मंत्री परिषद के सदस्य हो गए, 4 बार मंत्री हो गए, तो कुछ लोगों के पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। लेकिन हमसे लड़ना है तो आइए मर्द की तरह लड़िए। और मैं चुनौती और चेतावनी देता हूं कि मैं वो सांड नहीं हूं जो लड़ाई के मैदान से भाग जाऊंगा। आपको हिम्मत है मर्द की तरह तो मर्द की तरह लड़िए, कायर और इसकी तरह मत लड़िए, शिकंडी की तरह मत लड़िए, और पीठ के पीछे छुरा मत भोंकिए। लड़ाई नहीं है, शुरू से हम तो विरासत से नेता बन के आए नहीं हैं, हम तो हिरासत के नेता हैं। हम जेल गए हैं, कई बार मार खाए हैं, पुलिस ने पीटा है, यातना दी है, और तब जाकर हम जो है राजनीति के इस मुकाम पे खड़े हैं। नाम जोड़िए और जोड़कर जो है एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दीजिए, तब इनका फिर से उस एफआईआर में इनका नाम जुड़ गया 105 में। और उसके खिलाफ में फिर हमने विभाग की तरफ से फिर एक विधि परामर्शी को भेजा कि हमारे 105 में इन्होंने कूट रचना किया है पुलिसकर्मी के साथ मिलकर, और कूट रचना करके इन्होंने जो है हमारे जो है एफआईआर को छेड़छाड़ किया है, जो एक बहुत ही संज्ञेय अपराध है। तो विधि परामर्शी ने परामर्श निष्पक्षता स्वतंत्रता के साथ काम करे, जो आलोचना और समालोचना भी करे। मेरा कोई पत्रकार समूह से कोई बात नहीं है, इसको आप डाइवर्ट मत कीजिए। पत्रकार व्यक्ति भी होता है, किसी का साथी भी होता है, किसी का समर्थक भी होता है, किसी का पति भी होता है, किसी का पत्नी भी होती है। इसलिए आप पत्रकारिता को समूह में मत बांधिए। 10 साल विधायक रहे, 10 साल विधायक रहने के बाद इनको एक बार भी मानगो फ्लाईओवर के बारे में इनको चिंता नहीं हुई। लेकिन जब हमने फ्लाईओवर बनवाने का निर्णय किया तो बड़े विद्वान लोग हैं, लोग जमीन के अंदर भी 15 फीट झांक के देख लेते हैं, अंदर में मोटा पाइप गया है टाटा कंपनी का। टाटा कंपनी एनओसी नहीं देगी, डिजाइन में गड़बड़ी है, ये फ्लाईओवर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये किसी कीमत में नहीं होगा। वहां तो पाइप गए हुए हैं, आप जाके देखिए। अभी आप काम करते नहीं है, काम करने की आपको आदत नहीं है, केवल उंगली करने की आदत है। और तो आप बोल रहे थे कि बन्ना गुप्ता नदी का पेट चीर रहे हैं। पेट भी देख लेते हैं, मूड़ी भी देख लेते हैं, हाथों देख लेते हैं, बहुत तेज है। और आज जो है वो स्थल जब रमणीक हो गया, सुंदर हो गया, हजारों हजार लोग उसमें घूम रहे हैं, तो हमने कहा कि ये पेट और हाथ नहीं है, ये शिवजी की जटा से निकला हुआ ये जो है जल है, जो सीधा जो है 2 नदियों का समागम है। कभी एनजीटी को लिख देते हैं कि नदी से छेड़छाड़, कभी लिख देते हैं कि साहब मुख्यमंत्री को चिट्ठी, राज्यपाल को चिट्ठी, किसको चिट्ठी। वो जन मन की बात के पत्रकार हैं आनंद जी, जो सरजू राय के निजी सहायक है, जो आहार पत्रिका में भी एक्यूज्ड है। दूसरा एक दो चिकित्सक है, लेकिन चूंकि मैं स्वास्थ्य विभाग का मंत्री हूँ, इसलिए मुझे शोभा नहीं देगा कि मैं अपने अधीनस्थ के किसी व्यक्ति को सार्वजनिक तौर पर उसका नाम लूँ।